हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। इससे पहले ध्रुव स्वामिनी नाटक के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या भाग 5 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की सप्रसंग व्याख्या 4 में ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, चंद्रगुप्त आदि की जो मंत्रणा है, उस मंत्रणा के अंदर जब वो आपस में बातें करते हैं और उन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि हम सकराज के साथ युद्ध नहीं करेंगे और ध्रुव स्वामिनी को जो सकराज ने संधि प्रस्ताव में मांग की है, हम उसको स्वीकार करते हैं और ध्रुव स्वामिनी को सकराज के खेमे में भेज देंगे। लेकिन ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ये दोनों इस संधि का बहिष्कार करते हैं, यानी कि वो उससे स्वीकार नहीं करते और दोनों ही आपस में ये निश्चय कर लेते हैं कि हम अंतिम क्षण तक सकराज के साथ लड़ेंगे। इस तरह से उसे वो जो व्याख्या थी, उस व्याख्या को हमने संक्षेप में पढ़ा था। अब जो हमारी जो आगे जो व्याख्या भाग 5 है, उसका जो वर्णन है, गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या का वर्णन, वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है, अभाव में लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है। ये जो बात है, ये कोमा सकराज से कह रही है। सकराज पुरुषार्थ को दुनिया में सबसे बड़ा मानता है, यानी कि परिश्रम को ही वो सबसे बड़ा हथियार मानता है। लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी कह रहा है कि वह विजयी भी नहीं होना चाहता। उसके इस दंभ यानी कि अहंकार पर कटु व्यंग्य करती हुई कोमा ये शब्द कहती है कि अभाव में लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है। कोमा का विचार है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है और उसमें किसी न किसी तरह की कमी होने के कारण उसे अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वह परमात्मा के सामने तो बहुत क्षुद्र एक छोटा सा प्राणी है। कोमा का यही विचार है कि मिथ्या या काल्पनिक घमंड के कारण ही मानव स्वयं को अत्यंत गौरवमयी समझता है, किंतु वास्तव में वह रंगमंच का कार्य करने वाले उस साधारण से अभिनेता के समान है जो किसी महान व्यक्ति का अभिनय करता है। कोमा के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि अपनी लघुता को समझते हुए अपने आप को महान प्रदर्शित करने का अभिनय न करे तो उसका अधिक भला हो सकता है। कोमा का सकराज पर यह सीधा एवं कटु व्यंग्य है कि वह अपने आप को महान परिश्रमी समझने का घमंड न करे। यह उस जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि कोमा भली भांति जानती है कि जो सकराज है वो थोड़ा सा अहंकारी और दब शैली का व्यक्ति है। इस वजह से कोमा उसे ये कह रही है कि तुम्हें अपने आप को इतना महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति डेश डेश डेश। सकराज कोमा से शिक्षा न देने की बात कहता है और वह उससे कहता है कि पाषाणी की भांति वहाँ न खड़ी रहे, उसके पास आए। कोमा उसके उत्तर में ये कथन कहती हुई बता रही है कि पाषाणी
के भीतर भी कितने मधुर स्रोत होते हैं। कोमा ये कह रही है कि हाँ, कि मैं पाषाणी पत्थर के समान ही हूँ, लेकिन पाषाण में से अनेक मीठे पानी के स्रोत यानी कि जो झरने हैं वो बहते हैं, उन्हीं में से नदियाँ फूटती है। वास्तव में पाषाण में फूटने वाले स्रोत से मीठा जल प्रभावित होता है, जो उत्तेजित नहीं करता अपितु प्यास की तृप्ति करता है। जो व्यक्ति प्यासा होता है उसकी प्यास को बुझाता है। उसी प्रकार कोमा कठोर बातें कहने से पाषाणी के समान प्रतीत हो रही है, कि पत्थर के समान प्रतीत हो रही है, किंतु उसके हृदय में प्यार का मधुर स्रोत फूट रहा है। वह सकराज को प्रेम करती है, इसलिए उसे उत्तेजित न करके प्रेम से रहने का पाठ पढ़ाती है। राजा शराब और शबाब जैसी उत्तेजित कर देने वाली स्त्री का इच्छुक है, वह बात कोमा में नहीं है। कोमा भी यह बात जानती है, इसलिए वह राजा से यह सब बात कहती है कि जो पत्थर, जिसे आप पत्थर कह रहे हो, उस पत्थर के अंदर भी मधुर मीठे पानी के जो स्रोत है वो झरने बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, कि उनमें शराब नहीं, शीतल जल की मीठे पानी यानी कि ठंडे पानी की जो धारा है वो निरंतर बहती रहती है, और वो ठंडे पानी की धारा प्यासों की जो तृप्ति है उस तृप्ति का पूर्ण करती है, उस तृप्ति को पूरा करती है। उसके बाद में भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। इस कथन के अंदर सकराज खिंगिल धुरु स्वामिनी को, यानी कि जो खिंगिल है सकराज का सेनापति, वो धुरु स्वामिनी के आगमन की सूचना सकराज को देता है। वह धुरु स्वामिनी की इस प्रार्थना से भी सकराज को अवगत करवाता है कि वह अपनी मर्यादा के कारण सीधे ही सकराज से भेंट करना चाहती है। इस मर्यादा शब्द को सुनकर सकराज खूब हंसता है, और वो ये जो कथन है ये कथन कहता है, क्या कहता है, कि भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। सकराज कहता है कि भाग्य जिन व्यक्तियों को झुकने के लिए बाध्य कर देता है, वे ही अपने सम्मान का अधिक ध्यान रखते हैं। इस बाध्यता के कारण उनके मन में अपनी श्रेष्ठता की बात जम जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के विचार करें तो वे लोग उच्चतर और निम्नतर हीन भावना से ग्रसित रहते हैं तथा सदा सम्मान की बातें करते रहते हैं। इससे उनकी दशा दयनीय हो जाती है। धुरु स्वामिनी महादेवी के पद से हटकर सकराज के लिए उपहार रूप में आ रही है। ऐसे समय जबकि भाग्य ने उसे झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसी स्थिति में भी वो अपने सम्मान की बात करती है, जिसे सकराज हास्यास्पद मानता है। कहने का मतलब सकराज ये सोच रहा है कि जिसे खुद नियति या भाग्य ने झुकने के लिए सकराज के सामने विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में भी मर्यादा का जो ध्यान है वो कितना अधिक बना रहता है। उसके बाद में राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलोपों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। जब कोमा को धुरु स्वामिनी के आगमन की सूचना मिलती है, तब सकराज कोमा की उपेक्षा कर देता है। वह कोमा से पूछता है कि क्या तुम्हें नई रानी का आना अच्छा नहीं लगा, कि धुरु स्वामिनी का यहाँ आगमन जो हुआ है वो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इस पर कोमा ने कहा, जो बात राजा को अच्छी लगे वही मुझे भी अच्छी लगनी ही चाहिए। तब सकराज कहता है कि तुम इतनी अनुभूति में हो, यह मैं अब समझा। कोमा ने ये शब्द अपने अनुभूति में होने के कारण को स्पष्ट करते हुए सकराज से क्या बात कही है कि राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन
मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूति मैं ही बन गई हूँ। कोमा अपने अनुभूति में होने का कारण बताती हुई कहती है कि हे राजन, जिस दिन तुम्हारे प्रेम भरे संकेतों, प्रेम भरी मुस्कान और तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों ने मेरे सूखे, निराश और सुने मन में प्रेम रूपी संगीत की मादकता भरी लहर भर दी थी, मेरे यौवन में प्रसन्नता की बहारों और रस की सृष्टि कर दी थी, उसी दिन से मेरे मन में भावुकता का उदय हो गया था। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हो गई थी, अर्थात तुमसे प्रेम करने लगी थी। उसी दिन से मैं अनुभूति में हो गई, अर्थात तुम्हारे प्यार ने मुझे अनुभूति में ही बनाया है। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। अब जो कोमा है वो सकरात से कहती है कि अब सब कुछ बदला हुआ लगता है। अब बताओ कि क्या वह सब मेरा भ्रम था कि मैं आपसे इतना आध्यात्मिक प्रेम करती थी? क्या वो मेरा सब भ्रम था? क्या मैंने तुम्हें प्रेम करने वाला समझकर कोई भूल की थी? क्या तुम मुझे वास्तव में प्रेम नहीं करते थे, या अगर करते थे तो या स्पष्ट कह दो कि वो मेरी भूल थी। ये बात आप कहने में हिचकिचाओ मत। तो इस तरह से इस प्रसंग के अंदर कोमा और सकरात के बीच में जो बातें होती हैं उन बातों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग के अंदर जो कोमा का जो पिता मिहिर देव है वो सकरात का ससुर भी है, और जब उसे पता चलता है कि सकरात ध्रुव स्वामी से विवाह रचने का प्रयास कर रहा है तो वो उसका विरोध करता है और कोमा के रहते हुए दूसरा विवाह करना वह स्त्री का अपमान करना मानता है। किंतु सकरात इसे राजनीतिक कार्य कहता है। तब मिहिर देव को राजनीति से दूर रहने के लिए कहता है। तब मिहिर देव जो सकरात का ससुर है वो उसे जवाब देते हुए ये शब्द कहता है। ये जो प्रसंग है वो उसी से संबंधित है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए कुछ नहीं है। सकरात ध्रुव स्वामी को उपहार के रूप में स्वीकार करना अपनी राजनीतिक चाल समझता है, किंतु मिहिर देव उसकी ऐसी राजनीतिक चाल को उचित नहीं समझता। वह उसे कहता है कि तुम जिसे राजनीति कहते हो, फिर मनुष्य के लिए राजनीति सब कुछ नहीं होती। उसके जीवन में और भी बहुत सी बातें होती है जिनका उसे पालन करना पड़ता है। आगे वो कहता है कि राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ऐसी राजनीतिक चाल चलने से कहीं तुम राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठना, जिसका विश्व मानव से व्यापक संबंध है। राजनीति को साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकरात आगे जो मिहिर देव वो सकरात से कहता है कि राजनीति की छोटी छोटी छलनाओं से सफलता प्राप्त करके तुम क्षण भर के लिए अपने आप को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। यानी कि उनके कहने का भाव, जो मिहिर देव के कहने का भाव है वो ये है कि ध्रुव स्वामी को भेंट में प्राप्त करके तुम रामगुप्त को नीचा दिखाकर अपनी सफलता समझ सकते हो, किंतु उस भयंकर विश्व में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि होती है। अर्थात सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति महान होता है, उसे खो देना मानव की सबसे बड़ी हानि है। कोमा सकरात की पत्नी है और उसे सच्चे मन से प्रेम करती है, उसे खो देना सकरात के लिए बहुत बड़ी हानि है। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। इस तरह से मिहिर देव सकरात को प्रेम के महत्व के बारे में
समझाते हुए बताते हैं कि प्रेम एक स्वर्गीय वस्तु है। यह मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक सर्वोत्तम उपहार है। दो प्रेम करने वाले हृदय इस प्रेम की स्वर्गीय ज्योति से उद्दीप्त रहते हैं, चमकते रहते हैं। प्रेम अत्यंत पवित्र वस्तु है। ये एक आध्यात्मिक है। जो इस पवित्रतम अनुभूति को प्राप्त करता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। पवित्रता के कारण ही प्रेम स्वर्गीय माना जाता है। तो इस तरह से इस प्रसंग के अंदर कोमा का पिता और सकराज का ससुर मिहिर देव सकराज को राजनीति और प्रेम दोनों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, उसको पढ़ते हैं। तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुल्लार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। इस प्रसंग के अंदर कोमा जब अपने पिता के पास मिहिर देव और सकराज तीनों का विचार विमर्श चल रहा है और मिहिर देव कोमा को प्रेम आघात को सहन करने के लिए कहता है, तो वो थोड़ा सा बेचैन हो उठती है और वो उसके बाद में इस प्रकार की बातें अपने पिता मिहिर देव से करती है। उनको उनके सामने जो बातें करती है वो इस प्रसंग में वर्णन किया गया है। कह रही है, तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुल्लार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। कोमा अपने पिता मिहिर देव को संबोधित करती हुई कहती है कि पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं प्रेम की उस बेल को तोड़ डालूं अथवा छिन्न भिन्न कर दूं जिसे मैंने अपने निरंतर बहने वाले आंसुओं के प्रवाह से सींचा था, जिसमें मेरे हृदय का अथाह प्रेम भरा हुआ था। मैं स्वयं यदि अपनी आंख बंद किए चलते समय उसमें उलझ गई तो क्या उसे स्वयं अपने हाथों से एक झटके में तोड़कर उसकी हरी भरी पत्तियों को धूल दूसरित होने के लिए मिट्टी में फेंक दूं। उसके बाद में कोमा कहती है, दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे, ना ऐसी कठोर आज्ञा न दो। वो अपने पिता से कहती है, क्या मैं उस अपनी प्रेम रूपी बेल को जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, क्या एक झटके में उसको तोड़ दूं जिससे उसकी जो हरी भरी प्रेम रूपी जो पत्तियां हैं वो तोड़ने से निसहाय हो जाए, कुचल जाएगी और छिन्न भिन्न होकर धूल दूसरित होने से वो मिट्टी में फेंक दी जाएंगी। इसलिए हे पिताजी, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा मत दो, क्योंकि अगर आप मुझे इस प्रकार की आज्ञा दोगे तो मुझे मेरे हृदय को बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा मत दो। उसके बाद में है स्त्री और पुरुष का परस्पर, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। अब इस कथन के अंदर जो पुरोहित है वो पुरोहित एक विवाह रूपी जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि जब मंदाकिनी पुरोहित से पूछती है कि विवाह नारी को बंधन में बांधने के अतिरिक्त और क्या है, यह उसकी सम्मति के बिना उसके अधिकार छीनने का एक अच्छा तरीका है, तब जो पुरोहित है वो मंदाकिनी की समस्या का या इस शंका का समाधान करते हुए विवाह की जो व्याख्या है वो व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। कहते हैं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। वो आगे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए एक दूसरे के अधिकारों की पूरी रक्षा करते हैं तथा आपस में हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे विवाह की आज्ञा देने वाला धर्म और उसके अनुसार होने वाले विवाह की रस्म एक खेल के समान है। ऐसे विवाह को जिसमें स्त्री पुरुष के अधिकारों की रक्षा न हो
अथवा दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान न करें तो इसे विवाह नहीं मात्र खेल ही माना जाएगा। उसे विवाह की संज्ञा कभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें विवाह का अभिप्राय अथवा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। उसे केवल और केवल खेल की ही संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। ये जो कथन है ये मंदाकिनी के हैं, और मंदाकिनी ने ये जो कथन है ये कोमा को लक्ष्य बनाकर कहे हैं। उसे अपने प्रेमी से घृणा और तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इसलिए मंदाकिनी ये शब्द क्या कहती है कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। मंदाकिनी का कथन है कि नारियों के बलिदान का कोई महत्व नहीं है, वे पुरुष के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। क्या नारी का यह बलिदान कम है? फिर भी नारी की कैसी असहाय दशा है, कितनी दयनीय दशा है। वह अपने को कमज़ोर और सहारा खोजने वाले हाथों से पुरुष के चरणों को पकड़ती है, अर्थात पुरुष की शरण में आती है, किंतु क्या पुरुष उसको आदर सहित स्वीकारता है? और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी वे बावली क्या मानती है। इस तरह से कोमा जो मंदाकिनी है वो ये कहती है कि क्या पुरुष उसको आदर सहित स्वीकार करता है अथवा उसका सहारा या उसको सहारा प्रदान करता है? नहीं, वह सदा उसे तिरस्कार और नफरत या दुर्दशा की भीख ही देता है। कहने का भाव यह है कि पुरुष नारी के प्रेम के बदले उसे घृणा ही देता है। यह सब कुछ जानते हुए भी यह बेचारी कोमा पुरुषों से क्या चाहती है? यह सोचती है कि इसके प्रेम के बदले में इसे प्रेम मिलेगा, कदापि नहीं। ऐसा जानते हुए भी इसका रोना अथवा व्याकुल होना व्यर्थ है। यानी कि जो मंदाकिनी है वह स्पष्ट कहती है कि इस संसार के अंदर स्त्रियों का जो बलिदान है उसका कोई मूल्य नहीं है। वो कितनी असहाय है, कितनी दयनीय दशा में है, सब जानते हैं। वो अपने आप को निर्बल, कमज़ोर समझती है, अवलंब खोजती है, वो एक सहारा खोजती रहती है, और उस सहारे के माध्यम से उस पुरुष के चरण पकड़ती है जो हमेशा उसको तिरस्कार और घृणा और दुर्दशा की भीख ही समझता है या भीख ही देता है। तब भी ये जो बावली है ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो इस तरह से हमारा जो ध्रुव स्वामिनी की सप्रसंग व्याख्या भाग 5 है वो पूरा हो गया है, और आशा करता हूँ कि शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आगे की जो व्याख्या वो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।